बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। ये करूं मैं, चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये हम नहीं कहते। नमस्कार, खबर खालसा के दर्शकों का स्वागत है। इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। ये शब्द राजधानी भोपाल के आरा मशीनों के ऊपर, मालिकों के ऊपर फिट होता है, क्योंकि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को रोजगार देने के लिए उनका ध्यान रखते हुए वन विभाग के द्वारा जो परिवहन, कुछ 5 प्रजातियों पर परिवहन की टीपी मुक्त किया है। और जब से ये राजपत्र जारी हुआ है, नियम प्रदेश से लेटर जारी हुआ है, तब से आरा मशीन संचालकों के पैर जमीन पर नहीं है। दिन के उजाले में तारे गिनने में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी उड़ाने भर रहे हैं, दिन में सपना देख रहे हैं। उन्हें यह पता देना चाहते हैं कि ये टीपी जो मुक्त लकड़ी का परिवहन किया गया है 5 जातियों पर, ये सिर्फ किसानों के लिए किया गया है, लकड़ी तस्करों के लिए या लकड़ी व्यापारियों के लिए नहीं। 5 प्रजातियों में से 3 तो हमारे मध्य प्रदेश में है ही नहीं। 1% इक्का दुक्का कहीं नजर आ गया तो आ गया। और सुबमूल थोड़ा सा है जो कि किसी काम में नहीं आता, उसमें कोई प्रोडक्ट या कोई पैकिंग के बॉक्स वगैरह नहीं बनते हैं। और नीलगिरी, यूकेलिप्टस, ये भारी मात्रा में पाया जाता है। तो यूकेलिप्टस के लिए, नीलगिरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम पारित किया है वो सिर्फ किसान को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए किया है। किसान अपनी निजी जमीन पर नीलगिरी के पौधे जो लगे हुए हैं उसे काट सकता है और आरा मशीन को या जिसे चाहे दे सकता है। वो डायरेक्ट उसके परिवहन पर टीपी मुक्त की गई है। लेकिन उसकी आड़ में जो पूर्व के लकड़ी माफिया थे, लकड़ी तस्कर थे, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अभी सूत्रों ने मुझे बताया, चोपड़ा, जो ग्राम चोपड़ा है, वहां कुछ आरा मशीनें हैं। उन आरा मशीनों पर नीलगिरी से भरा हुआ कुछ समय पहले एक ट्रक आया था, जिसको कहा जा रहा था कि ये नीलगिरी का पेड़ लकड़ी भरी हुई है, इस पर टीपी नहीं लगती है। लेकिन उसी फैक्ट्री के में काम करने वाले कुछ सूत्रों ने बताया कि उस ट्रक में मिक्स माल था। और इसकी हमने जानकारी वन विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनको दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ नजर अंदाज कर दिया। क्यों किया, किस लिए किया, वो तो वही बता सकते हैं। ये उनके लिए बड़ा सवाल है। दूसरा, काला बमूल। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैकिंग के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं, उनका प्रोटेक्शन या उनके जॉब को पैक करने के लिए, उसमें काला बमूल और यूकेलिप्टस सबसे ज्यादा काम आता है। अब देखना यह है कि काला बमूल तो टीपी से आ रहा है, कितना आ रहा है, प्रतिबंधित है। दूसरा, आम का पेड़, इमली का पेड़, खैर, सागौन, सब प्रतिबंधित है। लेकिन भारी मात्रा में सागौन आरा मशीनों पर पकड़ाई जा रही हैं। भारी वाहन, छोटे वाहन सभी पकड़ाए जा रहे हैं, जो अवैध है। लेकिन इसका नीलगिरी का फायदा उठाते हुए इसकी आड़ में लकड़ी तस्कर और भी दूसरी प्रजातियों को परिवहन करके आरा मशीनों पर डंप कर रहे हैं। जांच का विषय है कि वन विभाग को इसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा, आरा मशीनों के ऊपर जो कर्मचारी काम करते हैं, आरा मशीन संचालक, उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। आप श्रम विभाग को या लेबर डिपार्टमेंट को जाके इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जितनी वैल्यू आरा मशीन के संचालक की जान की कीमत है, उतने ही वहां कर्मचारियों के, काम करने वालों की जान की कीमत है। उन्हें उनको सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी वस्तुएं, कोई भी उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हमने
कई आरा मशीनों पे जाकर देखा है। कहीं कहीं हमने वहीं के जो कर्मचारी हैं उनको अपने कैमरे देकर गुप्त तरीके से भेजा है। उन्होंने हमें वीडियो भी दिए हैं, बताया भी है कि वहाँ सभी प्रकार की लकड़ियाँ आ तो रही हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का ना तो हेलमेट देते हैं, ना सेफ्टी शूज देते हैं, ना ग्लव्स देते हैं, और ना ही सबसे जो मूल विशेष वस्तु है चश्मा। जब कोई भी मिस्त्री या लेबर आरा मशीन पर लकड़ी को चीरता है तो उसमें बहुत सारा जो है उसके टुकड़े वो निकलते हैं, और वो किसी की आंख में अगर लग जाए या उनकी कोई दुर्घटना घट जाए, आरा मशीन के अंदर किसी का हाथ चला जाए या कोई बड़ा लकड़ी का गुल्ला उनके पैरों में चले जाए, ये सुरक्षा किस लेबर डिपार्टमेंट को। आरा मशीन संचालक तो मोटा माल कमाने में लगे हैं, और वो बेचारे गरीब कर्मचारी जो बड़े मुश्किल से मजदूरी करके अपने परिवार का निर्वहन कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेबर डिपार्टमेंट को इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मजदूरों की भी उतनी कीमत है जितनी एक प्रशासन में बैठे अधिकारी की, एक आईएएस की, एक मंत्री की, एक मुख्यमंत्री की जितनी की वैल्यू है, उतनी ही उसकी मजदूर की भी जिंदगी की वैल्यू है। हम चाहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट और वन विभाग दोनों मिलकर इसमें बड़ी कार्रवाई करें और उन्हें सुरक्षा दिलाएं, और फिर से जो ये नीलगिरी की आड़ में जो लकड़ी माफिया तस्करी कर रहे हैं उस पर विराम लग सके, और हम शासन प्रशासन को, विभाग को, वन विभाग को, लेबर डिपार्टमेंट को खबर के माध्यम से उन्हें इसके संज्ञान में देना चाह रहे हैं। अगर वो इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो हम लिखित कार्रवाई विभागीय जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको लिखित शिकायत देंगे और इस पर कार्रवाई कराएंगे। और हम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से एक बार फिर बिना विनती कर रहे हैं कि उन मजदूरों की, कर्मचारियों की जान बहुत कीमती है, क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार है। अगर उन मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उनका पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। उनके छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य है वो गर्भ की गुफा में समा जाएगा और उनका जीवन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नमस्कार। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल। खालसा कंस्ट्रक्शन, भरोसा भी और गुणवत्ता भी।